दोस्तों, आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ हिंदी सिनेमा यानी बॉलीवुड के कुछ ऐसे किस्से जो आप लोगों ने कभी सुने नहीं हैं, सुने हैं तो ध्यान नहीं दिया है। और ख़ास तौर से कि हिंदी सिनेमा में किस-किस तरीके से लोग आए, किस-किस तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया, ख्याति बटोरी, लोगों के दिलों में प्रेम पैदा किया और अपने लिए भी जगह बनाई। फ़िल्म इंडस्ट्री की एक बहुत खूबसूरत अदाकारा रही हैं, जिन्होंने लोगों पे राज किया है, वो हैं मधुबाला। मधुबाला हिंदी सिनेमा की सबसे हसीन अदाकारा, जिनकी मुस्कान पर करोड़ों दिल फिदा हुआ करते थे। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी हंसी के पीछे एक गहरा दर्द छुपा हुआ था। ये कहानी उस मधुबाला की है जो सिर्फ पर्दे की रानी नहीं थी, बल्कि एक टूटा हुआ दिल लेकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली परी भी थी। मधुबाला का जन्म मुमताज जहां बेगम देहलवी के रूप में दिल्ली पंजाब प्रांत ब्रिटिश भारत में 14 फरवरी 1933 को उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के पेशावर घाटी के यूसुफजई जनजाति के पश्तून वंश के मुस्लिम परिवार में हुआ था। वह अताउल्ला खां और आयशा बेगम की 11वीं संतानों में से 5वीं थी। बचपन से ही घर की आर्थिक स्थिति खराब थी। उनके पिता ने उन्हें छोटी उम्र से ही फिल्मों में काम दिला दिया था। दिल्ली में पैदा हुई पली बड़ी मधुबाला 8 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ मुंबई चली गई और कुछ ही समय बाद कई फिल्मों में छोटी भूमिकाओं में दिखाई दी। महज 9 साल की उम्र में उन्होंने बतौर बाल कलाकार फिल्मों में कदम रखा, लेकिन ये मजबूरी की शुरुआत थी जो धीरे धीरे उनकी जिंदगी का हिस्सा बनती गई। 1940 में एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए कर्मचारी इनके पिताजी को कंपनी से निकाल दिया गया। इसके बाद मधुबाला के पिता का निर्णय बदल गया। जल्द ही मधुबाला को ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर खुर्शीद अनवर की रचनाएं गाने के लिए नियुक्त किया गया। 7 वर्ष की आयु में उन्होंने वहां महीनों काम किया। बॉलीवुड में उनका प्रवेश बेबी मुमताज के नाम से हुआ। उनकी पहली फिल्म बसंत 1942 की थी। देविका रानी बसंत में उनके अभिनय से बहुत प्रभावित हुई तथा उनका नाम मुमताज से बदलकर मधुबाला रख दिया। ये नाम उस वक्त के सुप्रसिद्ध हिंदी कवि हरिकृष्ण प्रेमी उन्होंने दिया था। अपने फिल्मी कैरियर में मधुबाला ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह टॉप की हीरोइन बन गई। एक रूढ़िवादी परिवार में जन्मी मधुबाला बहुत धार्मिक थी और बचपन से ही इस्लाम का पालन करती थी। 1940 के दशक के अंत में अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के बाद उन्होंने बॉम्बे में पैडा रोड बांद्रा में एक बंगला किराए पर लिया और इसका नाम अरेबियन विला रखा। ये बंगला उनकी मृत्यु तक उनका स्थायी निवास बन गया था। 3 हिंदुस्तानी भाषाओं की मूल वक्ता मधुबाला ने 1950 में पूर्व अभिनेत्री सुशीला रानी पटेल से अंग्रेजी सीखना शुरू की और केवल 3 महीनों में वो अंग्रेजी भाषा में पारंगत हो गई थी। उन्होंने 12 साल की उम्र में ड्राइविंग भी सीखी और व्यस्तता तक 5 कारों की मालिकिन थी। एक ब्यूक, एक शेवरले, स्टेशन वैगन, हिलमैन और टाउन इन कंट्री, जिसका स्वामित्व उस समय भारत में केवल 2 लोगों के पास था। एक महाराजा ग्वालियर के पास और दूसरी मधुबाला थी। उसने अरेबियन विला में 18 अल्सेशियन कुत्तों को पालतू जानवर के रूप में भी रखा हुआ था। 1950 के मध्य में एक मेडिकल जांच के दौरान मधुबाला के दिल में एक लाइलाज वेंट्रिकुलर सेपरेट दोष पाया गया। निदान की शुरू में सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन इससे उनका कैरियर खतरे में पड़ जाता। ऐतिहासिक महाकाव्य नाटक मुगले आजम जो 1960 में बनी थी ने मधुबाला ने जो अनारकली का चरित्र किया है, उसने उसको व्यापक प्रशंसा और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया। इसके बाद तो आलोचकों द्वारा उनके प्रदर्शन को भारतीय सिनेमा इतिहास में सर्वश्रेष्ठ में से एक के रूप में वर्णित किया गया। मुगले आजम उस समय भारत में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। मुगले आजम आज तक की हिंदी सिनेमा की ना भूलने वाली फिल्म है, जिसके बाद उन्होंने फिल्म में छिटपुट और भी काम किए। नाटक शराबी 1964 बनी थी में अपनी अंतिम उपस्थिति मधुबाला ने दर्ज कराई। अभिनय के अलावा उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस मधुबाला प्राइवेट लिमिटेड के तहत 3 फिल्मों का निर्माण किया, जिसे 1953 में उनके द्वारा सह स्थापित किया गया था। मजबूत गोपनीयता बनाए रखने के बावजूद मधुबाला ने अपने व्यापक परोपकारी कार्यों के लिए और अभिनेता दिलीप कुमार, जिनसे उन्होंने 1951 और 1956 तक काम किया उनके साथ, और अभिनेता गायक किशोर कुमार के साथ अपने संबंधों के लिए महत्वपूर्ण मीडिया कवरेज अर्जित की, जिनसे उन्होंने 1960 में शादी की। वैवाहिक जीवन उनके स्वास्थ्य की विफलता के कारण मेल खाता है। ये वेंट्रिकुलर सेप्टल दोष उनके कारण सांस फूलना, हेपेटाइटिस और आवर्ती मुकाबलों से वो पीड़ित रहीं और 36 वर्ष की अल्पायु में उनकी मृत्यु हो गई। उनका निजी जीवन और अंतिम वर्ष के व्यापक मीडिया और सार्वजनिक जांच का उनका विषय बन गया था। लोग उनके लिए बात करना चाहते थे, उनके बारे में जानना चाहते थे। जब वे फिल्म मुगले आजम की शूटिंग कर रही थी तब वे गंभीर दिल की बीमारी से जूझ रही थी। डॉक्टर ने साफ कहा था कि उन्हें बहुत ज़्यादा शारीरिक थकावट से बचना चाहिए, लेकिन शूटिंग के दौरान वे भारी भारी झुमके, जंजीरें, भारी कपड़े में घंटों शूटिंग करती रहीं, वो भी बिना किसी शिकायत के। ये वही दौर था जब उन्होंने दिलीप कुमार से बेइंतहा मोहब्बत की, लेकिन उनकी मोहब्बत अधूरी रह गई। कहा जाता है जब दिलीप कुमार ने मुगले आजम में सन्नी बनकर उनके सामने सख्त अंदाज में संवाद बोले तो वो कैमरा के पीछे एक टूटे हुए दिल की आवाज़ थी, क्योंकि मधुबाला जानती थी कि अब उनका रिश्ता कभी वापस नहीं आ सकता। उनकी बीमारी ने उन्हें धीरे धीरे अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया। 36 साल की उम्र में जब उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा तब वे अपने कमरे में अकेली थी।
ना कोई फिल्मी चकाचौंध, ना कोई तालियां, ना कोई सन्नाटा, ना कोई दर्शक। मधुबाला की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि पर्दे पर जो चेहरे हमें हंसाते हैं, उनके पीछे भी कई अधूरी दास्तानें होती हैं, जो कभी कभी किसी डायरी के पन्नों में भी नहीं लिखी जाती, बस दिल में दफन रह जाती हैं। तो हंसते मुस्कुराते खूबसूरत चेहरों के पीछे भी दर्द की कहानियां होती हैं, और अगर हमारी ज़िंदगी में अगर थोड़ा बहुत दर्द है तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें जीना चाहिए। ऐसी किसी और कहानी के साथ अपने अगले एपिसोड में आपके साथ फिर आऊँ।